Hello everyone. Now we will see NCERT Class 3rd English story The Enormous Turnip. The Enormous Turnip इसका मतलब हो गया, enormous का मतलब होता है very large, मतलब बहुत बड़े साइज का कुछ, और टर्निप का मतलब होता है सलजम, तो बहुत बड़ा सलजम। इसमें कि इससे रिलेटेड क्या स्टोरी दी गई है। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. एक बार की बात है, एक बूढ़े आदमी ने कुछ टर्निप सीड्स बोए, मतलब सलजम के बीज बोए। द टर्निप सीड्स ग्रो, द टर्निप सीड्स ग्रो एंड ग्रो। टर्निप सीड्स जो है बहुत ग्रो करने लगा, मतलब बढ़ने लगा और बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा और भी ग्रो करने लग गया। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। अब टर्निप देख रहे हो पिक्चर में कितने बड़े हो गए हैं। अब जो है बूढ़ा आदमी कहता है, अब मैं इस एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालना चाहता हूँ। The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. अब ये बूढ़ा आदमी जो है बहुत खींचता है, पर वो उसे enormous turnip को बाहर नहीं निकाल पाता है। An old woman came. अब एक बूढ़ी औरत आई। I want to pull up that enormous turnip, said the old man. अब old man जो है उस बूढ़ी औरत को बताता है कि मैं इस enormous turnip यानी कि बहुत बड़े सलजम को बाहर निकालना चाहता हूँ। आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन जो होती है बूढ़ी औरत, वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड, बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। अब ये ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन दोनों मिल करके उसे उखाड़ने की कोशिश करते हैं, खींचते हैं, पर ये लोग दोनों मिलकर भी उसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं। अ बॉय कैम। अब एक लड़का आता है। We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. अब जो बूढ़ी औरत होती है उस बच्चे को, उस लड़के को बोलती है कि हम जो है इस enormous turnip को बाहर निकालना चाहते हैं। I will help you, said the boy. अब इस बॉय ने, लड़के ने कहा कि मैं आप लोगों की मदद करूँगा। The old man and the old woman and the boy pulled and pulled. अब जो है ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन और वो बॉय जो आया था, वो तीनों मिल करके उसे ऊपर खींचने लगे। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, पर ये लोग तीनों मिलकर भी एनॉर्मस टर्निप को उखाड़ नहीं पाए, उसे बाहर नहीं निकाल पाए। अ गर्ल कैम। एक लड़की आती है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय। अब ये बॉय जो है वो बताता है कि हम जो है इस एनॉर्मस टर्निप को, ये बहुत बड़े सलजम को बाहर निकालना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल। अब ये लड़की कहती है कि मैं आप लोगों की मदद करूँगी। आगे देखते हैं कि क्या होता है। The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. अब जो है old man, old woman, boy and the girl चारों मिलकर के उसे पुल करते हैं, खींचते हैं। Up came the enormous turnip. अब जो फाइनली enormous turnip ऊपर आ चुका है। पिक्चर में देख सकते हो आप लोग कि enormous turnip जो है वो बाहर आ चुका है। We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl. अब जो है ये तीनों जिन्होंने उस ओल्ड मैन की मदद करी, वो कहते हैं कि हम आपको इसे खाने में भी मदद करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, तो कोई एक नहीं खा सकता है, इसीलिए ये तीनों मिलकर के उनके खाने में भी हेल्प करेंगे। एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस स्टोरी से हमें दो चीज़ सीखने को मिला। एक तो ये कि अगर यूनिटी हो तो उसमें स्ट्रेंथ होता है, अगर सब मिल करके किसी काम को करते हैं तो वो काम आसानी से हो जाता है। और दूसरा ये कि हमें शेयर करके हर चीज़ खानी चाहिए। तो इस तरह से हमें दो शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से। नाउ वी विल सी न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट वर्ड इज एनॉर्मस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एनॉर्मस का मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज, जो बहुत बड़ा हो साइज में। द सेकेंड वर्ड इज टर्निप। टर्निप का मतलब होता है अ राउंड रूट विथ वाइट और क्रीम फ्लैश। हिंदी में इसका मतलब होता है शलजम। द थर्ड वर्ड इज ओल्ड मैन, एल्डरली मेल पर्सन, यानी कि बूढ़ा आदमी। फोर्थ वर्ड इज ओल्ड वुमेन, इट मीन्स एल्डरली फीमेल पर्सन, बूढ़ी औरत। एंड द लास्ट वर्ड इज पुल्ड। पुल्ड का मतलब होता है टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट मीन्स खींचना। Now we will see question answer of the chapter. The first question is,
What did the old man plant? बूढ़े आदमी ने क्या रोपा था? आंसर, द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने कुछ सलजम के बीज रोपे थे। Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? टर्निप को खींचने में, जो है ऊपर उखाड़ने में, ओल्ड मैन को क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? द आंसर इज, it was difficult for the old man to pull the turnip because it was enormous. ओल्ड मैन को टर्निप खींचने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि वो बहुत बड़े साइज का था। Who helped him to pull up the enormous turnip? किसने हेल्प करी थी उसे एनॉर्मस टर्निप निकालने में? बूढ़े आदमी की मदद किसने करी थी? द आंसर इज, एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। एक बूढ़ी औरत ने, एक लड़के ने और एक लड़की ने मदद करी थी उस एनॉर्मस टर्निप को उखाड़ने में। क्वेश्चन नंबर 4, हु एट द एनॉर्मस टर्निप? एनॉर्मस टर्निप को किसने खाया? द आंसर इज, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द एनॉर्मस टर्निप। तो बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, बॉय और गर्ल सबने मिलकर के एनॉर्मस टर्निप खाया था। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। 4 ऐसे वेजिटेबल्स की ड्राइंग बनानी है और उनके नाम लिखने हैं जो हम लोग अर्थ से पुल्ड करके, यानी कि अर्थ के नीचे से जो है निकाल करके खाते हैं। नाउ नेम देम इन योर लैंग्वेज। और अगर आपके जो गांव के लैंग्वेज या फिर देसी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, अगर उसमें अगर कोई और नाम से उसे बुलाया जाता है तो वो नाम भी आपको लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज पोटैटो। पोटैटो को हम लोग पुल करके खाते हैं, ज़मीन के नीचे से निकाल के खाते हैं। सेकेंड है जिंजर। जिंजर को भी ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। थर्ड वन इज कैरेट, यानी कि गाजर को भी ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। एंड द फोर्थ वन इज रेडिश, यानी कि मूली को भी हम लोग ज़मीन के नीचे से निकाल करके खाते हैं। तो ये चारों के इमेज आपको ड्रॉ करने हैं, साथ ही इनका नाम लिखना है। और अगर आपके देसी लैंग्वेज में भी कोई अदर नाम से इसे बुलाया जाता है तो वो नाम भी आपको लिखने हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो शॉपिंग। शॉपिंग के लिए चलते हैं। हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज? ये जो मेज दिया हुआ है इसमें कितने सारे वेजिटेबल्स आप ढूंढ सकते हो? आपके बुक्स में इस तरह का मेज बना हुआ है और आपको जो है ढूंढना है, तो इसको आप पेंसिल की मदद से अपने बुक में कर सकते हो। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड्स। जितने भी वेजिटेबल्स आपको दिखाई दे इस मेज में उसको आपको सर्कल करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो आपको पहले से किया गया है, पोटैटो देख रहे होगे आप, पहले से किया गया है। अब आपको बाकी सारे वेजिटेबल्स ढूंढने हैं और जैसे मैंने सर्कल लगा करके दिखाया उस तरह से आप सर्कल अपने बुक्स में बना सकते हो ढूंढ करके। आपको हिंट के लिए यहाँ बगल में पिक्चर्स और नाम भी दिए गए हैं, यही सारे वेजिटेबल्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो इस तरह से टर्निप, बीन्स, पीस, कैरेट और टोमेटो, आप उनको सर्कल कर ले अपने बुक्स में। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गेम ऑफ अपोजिट्स। अपोजिट वर्ड्स जैसे कि उल्टा, किसी भी चीज़ का उल्टा शब्द, जैसे ब्लैक, ब्लैक का उल्टा क्या होता है? वाइट। तो इस तरह से अपोजिट वर्ड्स का एक गेम बताया गया है। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स वेयर वन ग्रुप से वन वर्ड एंड द सेकेंड ग्रुप से द अपोजिट वर्ड, ठीक है। पूरे क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप जो है कोई वर्ड बोलेगा और दूसरे ग्रुप से उसका अपोजिट वर्ड बोला जाएगा। इस तरह से आप गेम खेल सकते हो अपने क्लास में। जैसे पुल, पुल का उल्टा हो जाता है पुश, तो एक ग्रुप बोलेगा पुल, दूसरा ग्रुप उसका आंसर करेगा पुश। सेकेंड वर्ड इज ब्लैक, ब्लैक का उल्टा होता है वाइट। ट्रू, ट्रू का उल्टा होता है फॉल्स। राइट, राइट का उल्टा होता है रॉन्ग। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को भी आप उस गेम में यूज कर सकते हो। तो उन वर्ड्स के अपोजिट्स होंगे, जैसे फार, फार का अपोजिट होगा नियर। गुड, गुड का अपोजिट होगा बैड। डार्क, डार्क का अपोजिट ब्राइट। अप, अपोजिट डाउन। ओल्ड, ओल्ड का अपोजिट न्यू। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स? आप इन वेजिटेबल्स को कैसे खाना पसंद करेंगे? रो और कुक्ड, कच्चा खाना पसंद करेंगे या फिर पका के? द फर्स्ट वेजिटेबल इज कैरेट। कैरेट को आप रो खाना पसंद करोगे या फिर कुक्ड? तो वहाँ पे आपको खाली स्पेस में लिखना है रो या फिर कुक्ड। तो आप जो भी खाना पसंद करोगे आप उस पर लिख सकते हो। टर्निप, टर्निप जो है आप रो खाना पसंद करोगे या फिर कुक्ड। उसी तरह से पोटैटो, अनियन एंड बीन्स, इन सब पे लिखना है कि आप कच्चा खाना पसंद करते हो या फिर उसे पका के खाना पसंद करते हो। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स हियर।
आपने पिछले हफ्ते जो भी वेजिटेबल्स खाए हैं उन 4 वेजिटेबल्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो आपने जो भी वेजिटेबल्स आप खाए हैं उनके नाम को आपको सर्च करना है और लिखना है। कंप्लीट दीज कॉलम्स, अब इन कॉलम्स को कंप्लीट करने हैं। एक साइड लिखा हुआ है 1 एंड सेकंड साइड लिखा हुआ है मैनी, मतलब एक कैरेट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरेट, एंड मैनी यानी बहुत सारे कैरेट हैं तो वहाँ पे लिखेंगे कैरेट्स। उसी तरह से एक टर्निप है तो टर्निप, और बहुत सारे टर्निप हैं तो टर्निप्स। उसी तरह से एक अनियन है तो अनियन, और बहुत सारे अनियन होंगे तो अनियंस। उसी तरह से एक पोटैटो है तो एक पोटैटो यूज होगा, और बहुत सारे हैं तो पोटैटोज। एक टोमेटो है तो टोमेटो, और बहुत सारे हैं, मैनी मीन्स बहुत सारे हैं तो टोमेटोज। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, one word in each of the following set is different from the other। यहाँ पे कुछ वर्ड्स के सेट दिए गए हैं, उसमें से कोई एक जो है इस ग्रुप में फिट नहीं होता है, बिल्कुल अलग है। जैसे ऑड वन आउट करते हैं तो ये वही है। तो इसमें जैसे टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल्स, सारे वर्ड्स इसमें जो हैं वेजिटेबल्स के हैं। सिर्फ सनफ्लावर ही ऐसा वर्ड है जो फ्लावर नेम है, तो इसमें ऑड वन कौन सा हो जाएगा? सनफ्लावर। In the next set, cow, horse, goat, fox, कंगारू और मेलन, तो इसमें सारे एनिमल्स नेम हैं, सिर्फ मेलन ही एक फ्रूट का नाम है, इस वजह से ये ऑड हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट वन, बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल, तो इसमें स्नेक जो है वो एनिमल्स का नेम है, बाकी सारे जो हैं ट्री के नाम हैं। और लास्ट, रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर, इसमें सारे जो है फ्लावर्स नेम है, कॉलीफ्लावर ही एक ऐसा है जो वेजिटेबल का नेम है। तो इस तरह से ऑड वन आउट हम कर सकते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।